हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस परिस्थिति की बात करने वाले हैं जहां पर मेंटेनेंस का कोई ऑर्डर हो जाता है लेकिन आप उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं या आपके ऊपर काफ़ी एरियर बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऐसे में मैक्सिमम किस स्टेज पर क्या एडवर्स ऑर्डर आपके खिलाफ होता है, किस स्टेज तक आप पेमेंट को रोक सकते हैं और किस स्टेज के बाद रोकना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने काफ़ी पहले वीडियो बनाया था, लेकिन आज के परिवेश में 2026 में चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। लेकिन लोग आज भी कई ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनको अपने केस में बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो से प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा कि किस हद तक आप पेमेंट को रोक सकते हैं और किस हद के बाद आपको पेमेंट करना जरूरी हो जाता है और किस स्टेज पर क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ताकि आप अपने केस को बहुत अच्छे से चला सकें और किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके केस पर ना आए। तो दोस्तों, वीडियो प्रैक्टिकल रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोज निरंतर आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। दोस्तों, हम उस परिस्थिति की बात कर रहे हैं जहां पर एक केस चला मेंटेनेंस का, आपके ऊपर इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। मान लेते हैं 1 साल का एरियर आपके ऊपर बंधा हुआ है और मंथली 10,000 रुपये का पेमेंट आपको करना है। अब आपको पता होगा कि जब इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है उसके बाद फाइल आ जाती है लड़की के एविडेंस पर। वाइफ को अपना चीफ एफिडेविट देना होता है और आपके वकील साहब को उनका क्रॉस करना होता है। अब अगर आप इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करते हो तो इसका पहला प्रैक्टिकल सीधा इंपैक्ट ये होता है कि लड़की अपना चीफ एफिडेविट देने नहीं आती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप पेमेंट कर रहे हो उसके बाद भी नहीं आती है। फिर आपको कोर्ट को रिटर्न एप्लीकेशन देना होता है कि साहब जानबूझ के अवॉइड कर रही है, एंट्री मेंटेनेंस लगा लिया, केस को खींच रही है और इसकी अपॉर्चुनिटी खत्म की जाए तो वो तुरंत आ जाती है। हम बात कर रहे हैं जब चीफ एफिडेविट आ चुका है, क्रॉस एग्जामिनेशन आपने लड़की का करना है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन किसी भी केस की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, वहीं पर सब चीज़ें आपको निकालनी होती हैं। अब बात है कि लड़की ने अपना चीफ एफिडेविट दाखिल कर दिया है, लेकिन आपने जब से एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है कोई पेमेंट नहीं करी, ना एरियर की ना ये वाली। अब उनका पहला स्टेप यहाँ पर ये हो सकता है कि वो जज साहब को रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपके क्रॉस करने की अपॉर्चुनिटी खत्म की जाए या फिर आप पेमेंट करें। तो ऐसे में आप क्रॉस करने से चूक जाएंगे और क्रॉस ही करने का मौका अगर आपका कोर्ट ने खत्म कर दिया तो फिर हाथ में बचेगा ही क्या, और तो कुछ होता ही नहीं है। तो पहला नुकसान आपको ये हो सकता है अगर आप बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत पेमेंट कर चुके हैं या थोड़ा एरियर का दे चुके हैं, मंथली वाला दे रहे हैं, तो इस प्रकार का ऑर्डर जनरली नहीं किया जाता है। ये केवल तब है जब आपने 1 रुपये भी नहीं दिया, 3 4 5 महीने हो चुके हैं, पिछला एरियर भी जुड़ा हुआ है, तो कोर्ट इस प्रकार का ऑर्डर कर सकता है। अब जानते हैं सेकेंड चीज कि चलिए आपने थोड़ा बहुत पेमेंट किया था, क्रॉस एग्जामिनेशन भी लड़की का हो गया, लड़की के एविडेंस का पार्ट पूरा हो गया और फाइल आ गई आपके डिफेंस में। और डिफेंस में देने के लिए आपके पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, जैसे कि आपके पास वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फोटोग्राफ हैं, कुछ और रिकॉर्ड्स हैं, सीडीआर्स हैं। आप अपने डिफेंस में देना चाहते हैं, लेकिन पेमेंट इंट्री मेंटेनेंस का आपने बहुत लंबे समय से नहीं किया है। तो यहाँ पर भी पत्नी पक्ष की तरफ से कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी जा सकती है कि इनके डिफेंस पर रोक लगा दी जाए, डिफेंस स्ट्रक कर दिया जाए, यानी आपके डिफेंस को रोक दिया जाएगा कि आप अपना डिफेंस नहीं दे सकते। अब ऐसे में दोस्तों आपका बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आपके पास एविडेंस है और वो एविडेंस आपने अभी तक नहीं लगाए और डिफेंस पे ही लगाने थे, तो सेकंड नुकसान ये हो जाता है। लेकिन अगर आप डिफेंस की स्टेज तक भी थोड़ा थोड़ा पैसा देते आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एरियर का भुगतान करते चले आ रहे हैं, तो इस स्टेज पे भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं करता। ये जनरली तभी किया जाता है जब आपका कंप्लीट पैसा काफी लंबे समय से रुका हुआ होता है, ना आप एरियर का भुगतान कर रहे हैं ना आप मंथली वाले का भुगतान कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आता है, अगर आप बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करते हैं लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और वहां से आपकी फिक्स सैलरी आती है और आपके सामने ये ऑप्शन नहीं है कि आप जॉब छोड़ दें, तो ऐसे में सामने वाली पार्टी सिंपल एप्लीकेशन दे सकती है कि आपकी सैलरी को अटैच कर दिया जाए, क्योंकि आपने इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर होने से लेके आज दिनांक तक कोई भी पैसा उसको नहीं दिया है, किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान नहीं किया है। तो ऐसे में कोर्ट डायरेक्टली आपकी सैलरी को अटैच कर सकता है, जिसका सीधा सा मतलब होगा कि जब भी आपकी सैलरी आपका एम्प्लॉयर इशू करेगा तो उसमें से मेंटेनेंस वाला पार्ट काट करके सीधा आपकी वाइफ के अकाउंट में चला जाएगा और बैलेंस रिमेनिंग सैलरी आपके अकाउंट में आएगी।
एरियर के लिए भी इसी प्रकार से आदेश कर सकता है कि एरियर का भी 5-5 हज़ार रुपये हर महीने कटता रहे। तो ये आपके लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि ऐसे में ठीक 1 तारीख को उसके पास पैसे पहुंच जाया करेंगे और आपकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस महीने नहीं दे सकता। तो इसको भी आपको बचाना होता है। ये काफ़ी वर्स्ट सिनेरियो होता है। कुछ मामलों में जहां पर आपने पैसे नहीं दिए और लड़की वालों ने बोला साहब हम तो अपना चीफ ही नहीं देते क्योंकि हमें पैसे नहीं मिल रहे, रीजन ये दिया, ऐसे में आपके केस पर एक ब्रेक लग सकता है और आपका काफ़ी लंबा समय खराब हो सकता है। तो इस सिनेरियो को भी आपको नहीं आने देना है। अगली कंडीशन है जहां आपने बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए, आपकी सैलरी भी अटैच नहीं हो सकती क्योंकि आप सैलरीड जॉब में नहीं हो, आप अपने काम में हो या कुछ ऐसा है। तो ऐसे में कोर्ट आपके खिलाफ रिकवरी वारंट इशू कर सकता है, कोर्सिव एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है अगर आपने बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया है। कानून यह है कि पहले रिकवरी वारंट जारी किया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी से या आपके बैंक अकाउंट से रिकवरी करने की कोशिश की जाएगी और वो नहीं हो पाती है तो उसके बाद फिर आपका अरेस्टिंग वारंट भी जारी किया जा सकता है। ये सबसे वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है, सबसे आखिरी सिनेरियो हो जाता है। और कई बार जब आपने पैसा नहीं दिया तो आपको भय दिखाने के लिए ही ये बोल दिया जाता है कि आपका वारंट इशू हो जाएगा और पैसा आप रिलीज कर देते हैं। तो कई सारे सिनेरियो हैं। अब इन सब में एक प्रॉपर लीगल गाइडेंस के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए कि आपको किस स्टेज पे कितना पैसा देना है, कितना रोकना है, ताकि आपका काम भी चलता रहे, कोर्ट में भी कोई एडवर्स एक्शन ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। मेंटेनेंस केस में कोई भी गलती बहुत भारी पड़ती है, इसलिए आपको सोच समझकर ही कदम उठाना है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग एज ए मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं और मेंबरशिप के जो पर्क्स हैं उनका लाभ उठाना चाहते हैं, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग में भाग लेना चाहते हैं, वो सभी लोग चैनल पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ऑप्शन आते हैं, वहां से मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।